नमस्ते मित्रों, कार्तिक प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आपका एक लंबे अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। दर्शकों, अनेक महीने बीत गए, लगभग 1.5 साल बीत गया। कुछ शिक्षण संबंधी कारणों से और पारिवारिक कारणों की वजह से मैं यूट्यूब पर नहीं आ सका, लेकिन इस वीडियो से हम फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इस वीडियो का विषय यह है कि एक साइंस जर्नी नाम का चैनल है, वो उसको चला रखा है किसी खीर ज्ञानी आदमी ने, और अब उसने वेदों के ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर दिया है। वैसे अर्जुन आर्य जी ने, कुशवाहा बॉयज़ टीम ने इनका ज़बरदस्त खंडन किया है, लेकिन अब इनके वेद आदि शास्त्रों से संबंधी कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। और यही नहीं, बाद में इनकी खीर ज्ञानी संप्रदाय की भी धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी। दर्शक हमसे जुड़े रहें और जैसा प्रेम हमें पहले देते थे वैसा देते रहें। अब इन्होंने इस वीडियो में वेदों के भाष्यों के संबंध में कुछ वार्ता की है, और उसके बाद में ऋग्वेद से कुछ मंत्र उद्धृत किए हैं, जिनमें इन्होंने मांसाहार की पुष्टि की है कि वेद मांसाहार का समर्थन कर रहा है। 1 मिनट 50 सेकंड तक बोल रहे हैं कि संस्कृत उस ज़माने में जनमानस की भाषा नहीं थी। अब मैं इस विषय में कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। कोई भी भाषा जिस समय में होती है उस समय में उसका साहित्य होता है, शिलालेख होते हैं, और संस्कृत के अनेक शिलालेख ईसा पूर्व के पहले के भी हैं। इस विषय में हमारा नास्तिकवाद खंडन ब्लॉग और कुशवाहा बॉयज़ टीम का यूट्यूब चैनल, इन्होंने बहुत सी सामग्री डाली है, तो दर्शक वहाँ देख सकते हैं। 2:24 तक इसने वर्णन किया है कि वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में, जर्मन में आदि विदेशी भाषाओं में हुआ, और भारतीय भाषाओं में भी उनका भाष्य हुआ है। इनका कहना है कि भाष्य जो है वो परस्पर विरोधी हुआ करते हैं। मतलब जितना पुराना भाष्य होगा उतना सही भाष्य होगा, उतना सच्चाई के निकट होगा। अब इन्होंने जो कहा कि भारतीय भाषाओं में वेद भाष्य हुए और उनमें परस्पर विरोध है, मेरा सीधे ये कहना है कि एक मंत्र के 3 आयामों में अर्थ हो सकते हैं, यानी 3 सब डिवीज़न हैं। उसके अंतर भी बहुत से प्रकार हुआ करते हैं, और वह मुख्य है आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि यज्ञपरक। 3 या 4 हम मुख्यतया लेते हैं। तो निरुक्तकार 1:20 पर कहते हैं, निरुक्त में अर्थम वाचः पुष्पफलम आह याज्य दैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। यहाँ पर यास्क ने इसमें संपूर्ण वेदवाणी के अधियज्ञ, आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थ को वाणी का पुष्प और फल स्थानीय माना है। अब आज से लगभग 1500 वर्ष पहले वेद भाष्यकार हुए आचार्य स्कंद स्वामी। ये वेद भाष्यकार भी थे और निरुक्त के भी भाष्यकार थे। इन्होंने अपनी निरुक्त टीका में 7-5 निरुक्त की टीका में लिखा है कि सर्वदर्शनेषु च सर्वे मंत्रा योजनीया कुतः स्वयमेव भाष्यकारेण सर्वमंत्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्शनाय अर्थम वाचः पुष्पफलम आह इति यज्ञादीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्। अर्थात सब मंत्रों का, कुछ एक का नहीं, तीनों प्रक्रियाओं में अर्थ होता है। यह यास्क का सिद्धांत है, निरुक्तकार का सिद्धांत है। मैं समझता हूँ यह उद्धरण वेदार्थ प्रक्रिया का परमावश्यक स्थल है, जिसमें हमें वेदार्थ के शुद्ध स्वरूप का परिज्ञान होता है। यही नहीं, दुर्गाचार्य, स्कंद स्वामी, वररुचि जो निरुक्त के भाष्यकार हैं, और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के भी, और साथ में निरुक्तकार खुद निरुक्त में कुछ वेदों के मंत्रों का अर्थ करते हुए विविध प्रकार के जो भाष्य हैं वो दर्शाते हैं। तो भैया, भाष्य में किसी का विरोध नहीं है। निरुक्त परंपरा सीधे मानती है कि वेदों के एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, बस वेद मर्यादा के विरुद्ध ना हो, वेदांग ब्राह्मण ग्रंथों के विरुद्ध ना हो, और परस्पर विरुद्ध ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो सायण, महिधर और उवट को कह रहे हो कि इनके सिवा कोई भाष्यकार नहीं हुआ, यही आपकी मूर्खता दिखा रहा है। खीर ज्ञानियों के अनुसार 13वीं शताब्दी तक ही ये वेदों की रचना हुई। इनका प्रचंड विज्ञान है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ देख लीजिए। वहाँ पर श्री नटराज नचिकेता जी ने नास्तिकवाद खंडन ब्लॉग में बहुत बढ़िया कल का ही एक लेख उन्होंने डाला है। उसमें तो अष्टाध्याय का जो
प्रमाण है अष्टाध्यायी की उपस्थिति इत्सिंग नाम का चीनी यात्री कर रहा है। यही नहीं, महाभारत और रामायण का भी जो काल है वो ईसा के पूर्व ही सिद्ध होता है। जैसा कि गुप्त काल में 1,00,000 श्लोकों का महाभारत उपस्थित था, इसका शिलालेखीय प्रमाण है। अब सोचिए, रामायण और महाभारत और अष्टाध्यायी जिनमें वेदों के चर्चा आती है, इसके जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके जो पात्र हैं उन्होंने वेदों को पढ़ा है, तो फिर वेद 13वीं शताब्दी में बोलना प्रचंड मूर्खता है। यही नहीं, इनसे भी बड़े वाले लोग इस संसार में हैं जो कहते हैं कि अंग्रेजों के समय में वेदों को रचा गया। तो इसको हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि 4:3 पर कहते हैं कि वेदों की खाल एक वीडियो में नहीं उतारी जा सकती। वेदों की खाल तुम उतारो या ना उतारो, मैं तुम्हारी खाल जरूर उतार दूंगा, और साथ में तुम्हारे खीर ज्ञानी मत की। फिर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात को बता रहे हैं कि वेदों के प्रकांड विद्वान है। कृपा करके बताइए, ये प्रकांड विद्वत्ता उनको कौन सी यूनिवर्सिटी से मिली या कौन से गुरुकुल से उन्होंने वेदों को पढ़ा है? कृपया बताइए। जहाँ तक हमें मालूम है वो केवल संस्कृत में शिक्षक हैं, आप उसको वेदों का प्रकांड विद्वान बता रहे हैं। जबकि पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी वो महामहोपाध्याय थे। डॉक्टर रामनाथ विद्यालंकार, वेदालंकार की उपाधि उनके पास थी। गुरुकुल कांगड़ी में अनेक विभागों के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, वेद काव्य इत्यादि के। तो इनके आगे सुरेंद्र अज्ञात की क्या गणना है? स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने क्या गणना है सुरेंद्र अज्ञात की? खैर, अब इन्होंने पंडित श्री राम शर्मा और पता नहीं किन्हीं वेदांत तीर्थ भाष्यकार की चर्चा कर रहे हैं जो वेदों के भाष्यकार हैं। अब इन्होंने जो आक्षेप किए हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। इनका कहना है कि जो 2 भाष्यकार हैं इन्होंने सायण के विरुद्ध अर्थ किया है और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी सही अर्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इनकी भी परीक्षा कर ली जाएगी। अब वेदों के लिए कसौटी ना पंडित श्री राम शर्मा है ना सुरेंद्र अज्ञात है। वेदों के जानने की कसौटी आर्ष परंपरा है, वेदांग ब्राह्मण ग्रंथ इनकी परंपरा है। और उसके साथ साथ यदि व्यक्ति साधक भी हो तो अनेक प्रकार की विद्याओं को वेदों से प्रत्यक्ष कर सकता है, अनेक प्रकार के अर्थ कर सकता है। खैर, अब इन्होंने जो मंत्र दिया है ऋग्वेद 4:18-13 ये मंत्र है, अवर्त्या शुन आंत्राणि पेचे न देवेशु विविधे मर्डितारम, ये मंत्र इन्होंने दिया है। और कह रहे हैं कि यहाँ पर वामदेव करके ऋषि है, वो कुत्ते की आंत पका करके खा रहा है। अब यहाँ विचारणीय बात यह है, डॉक्टर रामनाथ विद्यालंकार इसका आर्ष ज्योति पुस्तक में उन्होंने समाधान किया है और उनकी योग्यता सुरेंद्र अज्ञात से कई गुना ज़्यादा है। यहाँ यदि वामदेव को कोई ऐतिहासिक व्यक्ति भी मान लो तो वो विपत्ति में पड़ा हुआ है। हालांकि वेदों में अनित्य इतिहास नहीं होता, किसी दिन इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ पर सायणाचार्य भी क्या भाष्य कर रहे हैं, अनया वामदेवः स्वकीयं दारिद्र्यं सूचयन् निद्रयोत्कर्षम आह। यहाँ पर वामदेव अपने दरिद्रता का सूचना हमको दे रहा है। अब सोचिए, कोई दरिद्र आदमी है या कहीं दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा हुआ है तो वहाँ पर निंदित पदार्थ भी इंसान खा लेता है। यदि इनका अर्थ मान भी लें, सायण के अनुसार चलें, तो भी यहाँ पर दरिद्रता के कारण वो खा रहा है। दरिद्रता के कारण इंसान क्या नहीं करता। इसे भी मात्र इतना पता चलता है कि कहीं दुर्भिक्ष पड़ा है और वामदेव नाम का आदमी कुत्ते की अंतड़ी पका के खा रहा है। ये कोई सामान्य नियम नहीं है, आपत्ति काल में इंसान कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर डॉक्टर रामनाथ जी कहते हैं कि विपत्ति या संकट में या अवर्ती में पड़े हुए आदमी को कुत्ते की आंख पकाना क्यों जरूरी है? ऐसी विपत्ति कौन सी थी कि कुत्ते के अतिरिक्त कोई पशु पक्षी घास पात कंद मूल कुछ भी बचा हुआ नहीं था? और फिर वामदेव के साथी भी तो रहे होंगे, वो जिंदा कैसे रहे? तो इसलिए यहाँ पर जो शुनः आंत्राणी पद आया है इसका कुछ अन्य ही अर्थ हमें लेना चाहिए। अब आप देखिए, 2 प्राणियों के नाम आए हैं मंत्र में, एक है शेन यानी बाज, दूसरा है श्वा यानी कुत्ता। अब मंत्र में उलझन ऐसी उत्पन्न हुई है कि शेन का अर्थ तो सायणाचार्य
और इनके अज्ञात जी कर रहे हैं बाज के समान शीघ्रगामी इंद्र। बाज नहीं लिया है, बाज के समान उपमा के अर्थ में लिया है, लेकिन श्वा यानी कुत्ते का अर्थ वैसे ही रहने दिया है। अब यहाँ पर देखिए, वाम का अर्थ है सुंदर या प्रशंसनीय और देव का अर्थ है तेजस्वी। सुंदर प्रशस्त तेजोमय शरीर वाला व्यक्ति है वामदेव। दुर्भिक्ष में पड़ जाने के कारण शाक सब्जी अन्न फल आदि उत्पन्न नहीं हुए हैं, जिसके कारण से वो अन्न संचित नहीं कर सका है। अब वो श्वा की आंतें पकाकर खा रहा है। अब वेदों में अनेक प्रकार के मंत्र होते हैं, जिसमें पहेली वाले मंत्र होते हैं, उन्हें प्रहेलिकात्मक शैली कहते हैं। इन्हीं डॉक्टर रामनाथ जी की एक पुस्तक है वेदों की वर्णन शैलियाँ, जिसने इनको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कराई। उसमें इन्होंने इन शैलियों के बारे में अच्छा वर्णन किया है, किसी दिन आपके सामने रखेंगे। अब यहाँ पर अपामार्ग नाम की जड़ी बूटी होती है या चिरचिटा, उसकी शाखाओं पर कांटे कांटे से खड़े रहते हैं, जो पास जाने वाले व्यक्ति के वस्त्र, टांग आदि में भी चिपक जाते हैं। मानो वे अपामार्ग रूप कुक्कुर के दांत हैं, जिनसे वह काटता है। अपामार्ग की कांटों वाली शाखाएं ही अपामार्ग रूप कुत्ते की आंतें हैं। उन्हें पकाकर खाने से क्षुधा यानी भूख नहीं सताती। अब अथर्ववेद 4:17-6 में क्षुधामारम तृष्णामारम अगोतारम अनपत्यताम, यहाँ स्पष्ट कहा है, यानी ये भूख को मार देती है। अपामार्ग की बीजों वाली शाखाओं को पकाकर वामदेव दुर्भिक्ष में जो पड़ा हुआ है या दरिद्रता में है, वो अपना गुजारा करता है। ये हो गया इसका व्यवहारिक अर्थ। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ, यहाँ पर श्वा काक इति कुत्सायाम निरुक्त 3:18 में कहा गया है। यानी श्वा काक, श्वा यानी कुत्ता, जिसका मंत्र में उल्लेख है, ये निंदार्थक शब्दों में है। इसका मतलब है कि वामदेव जीवात्मा है, क्योंकि स्वरूप से सुंदर, प्रशस्त, निर्मल और तेजस्वी है। अपनी माता के गर्भ में पड़ा है, बुद्धि उसकी पत्नी है। कभी आत्मा रूप वामदेव बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियों आदि सहित दुर्गुणों एवं व्याधियों पर विजय पाता हुआ राजा के समान विराजमान होता है। लेकिन मंत्र में जिस दशा का वर्णन है वो दरिद्रता की दशा है, यानी काम, क्रोध आदि से वशीभूत होकर के वो विपदग्रस्त पड़ा हुआ है और कुत्ते की आंखें पकाने लगा है, यानी कुत्ते जैसा निंदित आचरण कर रहा है। और यहाँ आंत्र का अर्थ है आचरण, कार्य या व्यवहार। और ये कैसे बना है? आंत्र शब्द अत सातत्य गमने। वेदों के जो मंत्र होते हैं उनके धातु से अर्थ करने चाहिए। मतलब आंत्र आया मतलब सीधे नहीं कि आंत हो गया, और अग्नि आया तो जरूरी नहीं कि वो आग ही हुआ, और इंद्र का मतलब जरूरी नहीं कि कोई स्वर्गधारी देवी देवता जैसा कोई हो गया। यहाँ पर शेन शब्द जो है वो शंतनीय गति वाला सर्वव्यापक प्रभु। इस प्रकार से मंत्र की संगति यहाँ पर आध्यात्मिक पक्ष में की गई है। आधिदैविक पक्ष में भी चंद्रमा वामदेव है, जो सौंदर्य के कारण मूर्तिमान है। और इसका कैनिस मेजर या डॉग स्टार इसको अंग्रेजी में कहते हैं। अब वेदांग में एक होता है ज्योतिष, यानी वेद मंत्रों ने नक्षत्र और ग्रहों की भी स्थितियों का वर्णन किया है। वैसा अर्थ यहाँ प्रकाशन किया है। वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं वो नहीं ले रहा हूँ। अब एक मंत्र और लेते हैं इन्होंने जो दिया है। उक्ष्णो ही में 15 साकम पचंति विंशतिम, ऋग्वेद 10:86-14। इसमें उक्षाओं को इंद्र पकाकर 15 और 20 उक्षाओं को पकाकर इंद्र को प्रस्तुत किया जा रहा है, और इन्हें पीकर इंद्र की कुक्षियां भर जाती हैं। यहाँ पर इन्होंने उक्षा का अर्थ सायण के अनुसार बयान किया है। अब सायणाचार्य के भाष्य को देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेदों ने उक्षा और वृषभ शब्द के ऊपर बहुत विशेष रूप से चर्चा कर रखी है। वेद अपनी व्याख्या खुद ही कर रहा है। ऋग्वेद के वृषभ और उक्षण शब्दों का अर्थ विचार, ये लेख आर्ष ज्योति में डॉक्टर रामनाथ जी ने बड़ा विद्वत्तापूर्ण लिखा है। ऋग्वेद 1:164-43। यहाँ पर शकमयम धूमारादपश्यम, यहाँ उक्षाणम पृष्णिम अपंचंतम, यानी कहीं दूर पर गोबर के उपले का धुआं दिखाई देने की चर्चा है। उसके विषय में कहा गया है कि वीरों ने उक्षा पृष्णि को पकाया। अब यहाँ पर उक्षा का अर्थ सोमवल्ली लिया गया है। सायणाचार्य यहाँ सोमवल्ली करते हैं, अन्य भाष्यकार भी यही अर्थ करते हैं। और उक्षा शब्द का अनेक शब्द कोशों में भी सोमलता अर्थ होता है। और ये जो सूक्त है 1086 वाला,
इसमें सोमलता का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अब इस मंत्र के पूर्व में उक्षा खाए जाने का वर्णन है। इंद्र को उक्षा की आवश्यकता है, लेकिन इस मंत्र को हम ढंग से देखते हैं, इस पूरे सूक्त को। सूक्त के प्रारंभ में इंद्र की पुत्र वधू वृषा कपाई ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि याज्ञिक लोग सोमरस तो खूब अभिषुद्ध करते हैं पर उसे वे इंद्र को नहीं पिलाते, जबकि वृषा कपि सोम पीकर आकंठ तृप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर 13वें मंत्र में वृषा कपाई की उसी आपत्ति का उत्तर दिया गया है कि तुम चिंता ना करो, अब तुम्हारे ससुर इंद्र को बहुत से सोमरस यानी उक्षा पान करने को मिलेंगे। ये एक संवाद सूक्त है। अब इसका क्या अर्थ है, क्या विस्तार से अर्थ कर सकते हैं, किसी और दिन हम देखेंगे। यहाँ पर 15 और 20 उक्षाओं को खाने की चर्चा है। वे सांड नहीं हो सकते, बल्कि परिपक्व किए गए 15 और 20 सोम के पात्र ही हो सकते हैं। वरना क्या मूर्खतापूर्ण बात है कि इंद्र को पीना है सोमलता और उसकी पूर्ति कर रहे हो सांड खिलाकर। अब यहाँ पर सायणाचार्य ने सोमवल्ली अर्थ नहीं किया। अब उनके दिमाग में वो भक्षण घुसा हुआ था, क्योंकि उनके समय में वाम मार्ग बहुत प्रबल था, इसलिए शायद ना किया हो। ऋग्वेद 9:86-43 यहाँ पे उक्षणम पशुम शब्द आए हैं। यहाँ पे सायणाचार्य बैल अर्थ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सोम का ही अर्थ कर रहे हैं और पशु का अर्थ दृष्टा कर रहे हैं। पश्यति स पशु, इस प्रकार से पशु का अर्थ उन्होंने यहाँ पे दृष्टा किया। अब आप देखिए कि निरुक्तकार इस पर क्या बोलते हैं। निरुक्तकार 12:9 में इस मंत्र के पूर्व के मंत्र में यानी 13वें मंत्र में घटत तो इंद्र उक्षण, इसका अर्थ कर रहे हैं कि तेरा इंद्र माध्यमिक संस्थानों को भक्षण करे। माध्यमिक संस्थान यानी मेघ या फिर ओषकण। तो हो सकता है यहाँ पर आधिदैविक अर्थ लिया हो निरुक्तकार ने, इंद्र का अर्थ उन्होंने सूर्य लिया होगा, क्योंकि सूर्य अर्थ भी बन सकता है। इसी प्रकार से लोकमान्य तिलक अपनी पुस्तक ओरायन में 15 और 20 कुल मिला के 35 उक्षाओं का तात्पर्य अश्विनी, भरणी आदि 28 नक्षत्र और 7 ग्रह करके लेते हैं। जो भी हो, निरुक्तकार के अनुसार इस सूक्त में उक्षा का अर्थ बयान करना सही नहीं है। यही नहीं, आप खुद वेदों में देख लीजिए कि जो देवता होते हैं, देवता यानी जो विद्वान पुरुष है, उनका आहार मांस नहीं होता। देखिए अथर्ववेद 9:4-5 देवानम भाग उपनाह एष आपम रस औषधीनाम घृतस्य सोमस्य भक्षम वृणीत चक्रो बृहन्निद्रभवच्छ शरीरम। यह देवों का भाग नियत किया गया है, जो जलों का, औषधियों का और घृत का रस है। इंद्र ने सोम के भोजन को चुना है, पत्थर की विशाल कुंडी जिसे सोम को पीसने वाली है। यजुर्वेद 23:8 में कहा है लाजीन शाचीन यव्ये गव्य एतदन्मत्त देवा एतदन्मद्धि प्रजापते। हे देवो, तुम खीले, सत्तू, भुने जौ, गाय के दूध, घी से बनी चीजें, इनका भोजन करो। हे प्रजापति, तुम भी इसी भोजन को खाओ। और देवता लोग मांस भोजी नहीं होते। मांस भोजियों को वेदों में क्रवयाद, पिशाच आदि कहा गया है। देवताओं को ऐसे विशेषण नहीं। इसलिए कुल मिलाकर बात यह है कि देवताओं के संदर्भ में मांसाहार का अर्थ नहीं करना चाहिए। और निरुक्तकार की मैंने साक्षी दे दिया आपको, मैंने ये समझा दिया वेदों के कितने अर्थ हो सकते हैं। कुत्ते की आंख पकाने का मैंने तात्पर्य समझा दिया। अब इन्होंने ऋग्वेद 1:162 है, इस सूक्त में अश्वमेध संबंधी वर्णन है, इन्होंने उसका भी उल्लेख किया है। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर दूंगा। ये वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आज हम पाठकों से, दर्शकों से आशा करते हैं कि वे इस वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। ओम। यहाँ पर श्वाक